बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो और सेकंड वाले एग्जाम्स दे रहे हो लेकिन अभी तक फिजिक्स की प्रिपरेशन नहीं की तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो आप अपने पेपर में देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि गेस इज ऑलवेज अ गेस, लेकिन इन टॉपिक्स को करने के बाद आप 100% स्कोर कर सकते हो, बट उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो को एंड तक वॉच करो। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 में से तमाम टॉपिक्स को फिल्टर करके कुछ ही क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वन है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिफरेंस ही आए, इसलिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें। तो क्योंकि फेडरल बोर्ड है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, प्रीफिक्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेसिकली एमसीक्यूज में आते हैं, लेकिन अगर आता भी है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनकर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की तरफ, काइनेमैटिक्स। सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। ये आपके लिए लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी एक शॉर्ट बनकर आ सकता है। फॉर एग्जांपल कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज अ बटरफ्लाई हैव, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका बनकर आ सकता है, लेकिन ये टॉपिक आपके लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये आपके शॉर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपका न्यूमेरिकल भी बनकर आ सकता है। एक फार्मूला दे दिया जाएगा और फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें से आपका एक शॉर्ट बनकर आ सकता है कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में क्या डिफरेंस है, और इसके साथ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है लाइक इट इज पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग इट डाउन। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर आप स्पीड को कम या तेज नहीं करते, यानी बिल्कुल सेम कांस्टेंट स्पीड है, तो क्या वो एक्सेलरेट होगी, ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यस, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड को चेंज करना नहीं होता, बल्कि वेलोसिटी को चेंज करना होता है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। अगर से स्पीड सेम है लेकिन आप डायरेक्शन चेंज करें तो इसका मतलब है कि वो एक्सेलरेशन भी आप दे रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड स्पीड टाइम ग्राफ। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ही तीनों ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, लेकिन जो स्पेसिफिकली सेकंड लॉ है वो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। सेकंड है मास और वेट में डिफरेंस, ये शॉर्ट में आता है। चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स, इम्पल्स से रिलेटेड आता है कि डिफाइन इम्पल्स, इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका फार्मूला क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बुलेट से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअली पूछा जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, डायनामिक्स 2। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ज़रूर नहीं है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाएं, बल्कि इन टॉपिक के अंदर में से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनकर आएंगे जो आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए होंगे। बेसिकली जस्ट मेमोराइज करके मत जाना, बल्कि इनके कॉन्सेप्ट को समझ कर जाना। अगर आप सप्लीमेंट्री पेपर दे रहे हो या फिर इम्प्रूवमेंट के पेपर दे रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप पास पेपर की प्रैक्टिस लाजमी करके जाना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पास पेपर की एक कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक 2 का फर्स्ट टॉपिक, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जस्ट डेफिनेशन मेमोराइज करके मत जाना, बिकॉज क्योंकि यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इसलिए आपको इसकी स्टेट आनी चाहिए, इसकी कंडीशंस क्या है और इसके टाइप्स क्या है। सेकंड क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस है, ये आपके शॉर्ट में आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स लॉन्ग में आता है। फ्रिक्शन में इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन और इसका ऐसा यूनिट भी आना चाहिए। मोमेंट ऑफ अ फोर्स और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसमें से कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनकर आ सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। सबसे पहला टॉपिक है हुक्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से शॉर्ट आता है कि लिस्ट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। लॉन्ग में भी आ सकता है। लिक्विड प्रेशर भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। मैनोमीटर और बैरोमीटर में डिफरेंस या इसकी वर्किंग पूछी जा सकती है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पास्कल प्रिंसिपल और हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आप बुक की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको मस्ट प्रिपेयर करके जाएं। ये जो तमाम टॉपिक्स ही आपके लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, वर्क एंड एनर्जी। तो पहला टॉपिक है वर्क एंड पावर। ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनकी डेफिनेशन याद करना, इनका ऐसा यूनिट याद करना, इनका फार्मूला याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मस्ट आता है।
सेकंड नंबर पे एफिशिएंसी, इस पे कंसेप्चुअली शॉर्ट आता है कि कोई मशीन 100% एफिशिएंट हो सकता है या नहीं हो सकता। थर्ड नंबर पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, इस पर एक लॉन्ग मस्ट आता है, या तो काइनेटिक एनर्जी पर लॉन्ग आ जाता है या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। सबसे पहला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर लॉन्ग में ये आ जाता है। तो सेकंड नंबर पे प्लाज्मा एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, इसमें से आपसे कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछी जा सकती है। हम जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो मैंने अभी मेंशन नहीं किया, वो डोमेन का है, लेकिन वो आपके शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पोररी एंड परमानेंट मैग्नेट की, आपके शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, अर्थ मैग्नेटिक मटेरियल, ये जो चैप्टर है लास्ट वाले, ये आपके लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लास्ट चैप्टर को देखते हैं, लास्ट चैप्टर बट नॉट लीस्ट, फील्ड ऑफ फिजिक्स। फील्ड ऑफ फिजिक्स में से आपका एक शॉर्ट आता है, अगर शॉर्ट ना आए तो लॉन्ग में तो लाजमी आता है। और लास्ट नंबर जो लास्ट टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मस्ट आपके पेपर में आता है। यहाँ तक मैं फिजिक्स के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, होप सो कि आपको आपके पेपर में लाजमी आएंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पे बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसके साथ अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।